जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 को मद्देनजर रखते हुए हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लाए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना स्किप किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पंकज और पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:6 है और उनकी आयु का योग जो है 33 वर्ष है। तो उनकी आयु में वर्षों में कितना का अंतर होगा। ठीक है, देखिए पंकज और पुनीत, ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। कौन कौन? तो पंकज और एक और कौन व्यक्ति है? तो एक पुनीत है। ठीक है, और इन दोनों के जो आयु का जो अनुपात यानी उनके जो एज है उसका अनुपात कितना दिया है? तो 5:6 के अनुपात में उनकी आयु दिया गया है। ठीक है, और यह वर्तमान आयु है। ठीक है, और इन दोनों का योग जो दिया गया है कितना? 33 वर्ष दिया गया है। तो 33 वर्ष दिया गया है, तो आपको क्या करना है? अगर इसकी वर्तमान आयु निकालना होगा तो 5 और 6 कितना होता है? 11। 11 से आपके इनके वर्तमान आयु में भाग दीजिएगा तो आप यहाँ से आपका एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर 3 इसका होगा तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, तो यह निकल कर आ जाएगा कितना? 15, और यह निकल कर आ जाएगा 18, यानी कि यह 15 साल का होगा और यह 18 साल का होगा। तो देखिए इनके बीच में हमें क्या बताना है? आयु में अंतर बताना है। तो अंतर बताना है तो इन दोनों के बीच में देखना है गैप कितने का है। तो 3 का गैप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का जो है इन दोनों के बीच में एज में कितने का अंतर है? तो 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो देखिए हमने आपको बताया है कि जब भी आप डायरेक्शन का सवाल बनाइएगा तो आपको ध्यान में रखना हो जाएगा, दिशा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर जो है बाईं तरफ पश्चिम होता है और दाहिने तरफ पूरब होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको कृतिका को 40 मीटर दक्षिण की ओर ले जाना है। तो दक्षिण की ओर आपका इधर लाइएगा और कितना चलाना है? 40 मीटर चलाना है। फिर वह बोल रहा है कि अपने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलना है। तो अगर आपका मुख इधर दक्षिण की तरफ है तो आपका दाहिना इधर हो जाएगा, और इधर होगा तो आपको कितना चलाना है? 30 मीटर चलाना है। ठीक है, फिर वहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलना है। तो बायां आपका इधर हो जाएगा। अगर आपका इधर मुख इधर इस साइड में है तो आपका बायां इधर होगा, तो इधर होगा तो 50 मीटर आपको चलाना है। तो यह आप 50 मीटर चल दिए। अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर यहाँ से पुनः आपको बाईं ओर मुड़ना है। अगर आपका इसका इधर मुख है तो इधर दाहिना होगा और इधर बायां होगा। तो बाईं ओर मुड़कर आपको 30 मीटर पुनः चलना है। तो यह 30 मीटर पुनः आ गए। अब आप जो है इसके सीध में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 30 मीटर चले हैं और यहाँ पे भी 30 मीटर चले हैं। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है कितने का है? 50 मीटर का है, और ये आप सीध में आ चुके हैं। और अंत में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति, यानी कि यह प्रारंभिक स्थिति थी, और से बताना है कि कितनी दूरी दूर है। ठीक है, जो यहाँ पर आया है तो यह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? तो देखिए 40 मीटर पहले चला था सीधा और 50 मीटर अभी चला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो 90 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन से जब भी प्रश्न आप बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप प्रश्न पढ़ते चलिए और साथ साथ उसका जो सलूशन करते चलिए। उससे जो है क्या होता है, आसानी से सवाल बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि बताना है यह जो कॉन्सोलिडेट लिखा है इसमें से क्या जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है जिसको इसमें से बनाया नहीं जा सकता है। तो देखिए अगर हम कंसोल की बात करें तो देखिए कंसोल को सी ओ यहाँ पे आप दिख रहे हैं, एन भी है,
ओ भी है और एल भी है और यहाँ पे, यानी कि इसको जो है बनाया जा सकता है। इसके देखिए ऑनसेट की बात करें तो ONSET, यह सभी जो है इस शब्द में पाया जाता है। इसके वर्ड जो और इसके वर्ड मैच करते हैं तो यह भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्टी लिखा है, तो यहाँ पे सॉल्टी में देखिए एक वाई है, परंतु यहाँ पे कॉन्सोलिडेट में जो है कहीं भी आपको वाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यही जो शब्द है जिसको बनाया नहीं जा सकता है, तो यही जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न जो है अगर आपसे छूटते हैं तो वह जो है आपको परीक्षा में जो है आपको डुबा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा और इस तरह के प्रश्न को आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है एस्टूबॉन। एस्टूबॉन को देखिए इस भाषा में लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में आपको शिपिंग बताना है किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन देखना होगा कि किस तरह से बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। तो STUBB लिखा गया है, OR और यहाँ पे N है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को लिखा गया है VU, यहाँ पे T है, उसके बाद क्या है AA है, उसके बाद यहाँ पे है O, उसके बाद S, उसके बाद P है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है अगर यहाँ ज्ञात कर लेते हैं तो शिपिंग का भी ज्ञात कर लीजिएगा, शिपिंग को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे S से यहाँ पे अगर कोना कोनी आए तो S से T से U और U से भी आए, तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में क्या किया गया है +1 की वृद्धि किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए A से -1, ठीक है, यहाँ पे भी B से -1, इन दोनों में -1 किया गया है और B में से जब भी -1 कीजिएगा तो A आएगा। यानी कि देखिए पहले 3 में प्लस किया है, उसके बाद जो है 2 में माइनस किया है, -1 किया है। और यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो OP, RS और NO, यहाँ पे भी कितना +1, यहाँ पे तीनों में +1 किया गया है। सेम इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे शिपिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो शिपिंग में स्पेलिंग क्या है SHIPP, उसके बाद I, उसके बाद NG, शिपिंग हो गया। इसमें भी क्या करना है सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे ये T में अब +1 कीजिएगा तो T के बाद क्या आता है ST, उसके बाद U आता है, ठीक है। H के बाद क्या आता है तो H के बाद I आता है, S के बाद क्या आता है तो S के बाद T आता है, ठीक है। तो देखिए UIT देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे तो किसी ऑप्शन में भी U आपको देखने का नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी +1 किए हैं, अब यहाँ पे क्या करना है -1 करना है, ठीक है। -1 कीजिएगा तो P में जब -1 कीजिएगा तो क्या आएगा N आएगा, ठीक है, क्योंकि KLMNOOP, ठीक है, OP आता है। तो यहाँ पे O हो जाएगा, दोनों में से -1 करना है तो O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए I में क्या करना है +1 करना है, इस तरह से यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इस तरह से +1 तीनों में करना है। तो तीनों में करना है तो I में +1 कीजिएगा तो क्या होगा I आपका कितना नंबर पे आता है तो I जो है अगर आप I की बात करें तो I जो है हमारा 9 नंबर पे आता है, और 9 में जब I में +1 कीजिएगा तो आपका J आएगा, यहाँ पे J हो जाएगा। N में +1 कीजिएगा तो N में +1 कीजिएगा तो क्या आएगा O आएगा, ठीक है। G में +1 कीजिएगा तो G में +1 कीजिएगा तो यहाँ पे H आएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा UI क्या होगा UI TOOHOJ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, देखिए, लेकिन फिर भी आपको इतना देखिए इतना वर्ड जो है आपको मिलता दिख रहा होगा। देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग की जगह पे हमने T लिख दिया था, T लिखा जिसके कारण जो है पहला वर्ड नहीं मिल पाया। यहाँ पे I है, देखिए यहाँ पे I है, तो I में +1 कीजिएगा तो I के बाद J आता है, तो यहाँ पे U नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे J होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JITOOHOJ, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। सिंपली आपको क्या करना था, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना था। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन आप बना लेते हैं तो इसके लिए जो है आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने पेन नीले हैं, ठीक है, कितने पेन नीले हैं। तो त्रिभुज जो है आपको ब्लैक को दर्शाता है, चतुर्भुज आपको पेन है, और ब्लू जो है यहाँ पे नीचे वाला त्रिभुज है, ठीक है।
क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कितने पेन नीले हैं, ब्लैक के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो ब्लैक को आप साइड कीजिए, भूल जाइए कि यह ब्लैक भी है, ठीक है। आपको सिंपली दो बात को देखना होगा कि कितने पेन नीले हैं। तो यह देखिए, यह आपका नीला वाला है, ठीक है। यह नीला को डिकोड करता है, ब्लू यानी नीला होता है, और बाकी पेन जो है, पेन के लिए चतुर्भुज का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच में देखिए ए वाला जो है, इन दोनों कोठों के बीच में जो भी है वह ब्लू पेन है, ठीक है। तो 19 और 4 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। 23 ऐसे पेन हैं जो कि नीले हैं, ब्लैक के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ब्लैक को आप नेगलेक्ट कीजिएगा, बाकी ब्लू और पेन पे जो है गौर कीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर 19 4 23, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 6 नंबर देखिए प्रश्न, नॉन वर्बल संबंधित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है यानी अंतर्निहित है। बताना है कि इसमें से कौन सा यह जो आकृति है यह किस ऑप्शन वाले आकृति में है। तो देखिए केवल इसी में दिख रहा होगा जो कि इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। बाकी किसी भी आकृति में इस तरह का डायग्राम नहीं बनाया गया है। तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला भी देखिए हमारा नॉन वर्बल संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई आकृति से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसके कॉर्नर को इधर मोड़ा गया है, इसके कॉर्नर को यहाँ मोड़ा गया है, इसके कॉर्नर को यहाँ मोड़ा गया है और इसके कॉर्नर को यहाँ पे मोड़कर इसके बीच में यहाँ पे होल कर दिया गया है, ठीक है। तो होल किया गया है। जब आप इसको खोलिएगा तो यहाँ पे अभी आपका इधर भी यहाँ पे कटा दिखेगा, यहाँ पे भी कटा दिखेगा, यहाँ पे भी कटा दिखेगा और यहाँ पे भी कटा दिखेगा और यहाँ पे भी तो होल होगा ही, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आकृति कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आकृति जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने से भी अगर इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो किसी कागज़ को मोड़कर आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जिसके चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसी आकृति को आप लीजिएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो आकृतियों में से कौन सी आकृति जो है दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसका सही प्रतिबिंब निकालना है। तो इसका सही प्रतिबिंब चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे किस तरह से इसका सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अब देखिए इस चतुर्भुज के अंदर यहाँ पे आपका त्रिभुज आपको दिखेगा और उसके बाद देखिए यह जो ब्लैक है यहाँ पे ब्लैक आपको हो जाए, इधर ब्लैक हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लैक वाले को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ये सबसे पहले आपको ब्लैक वाला भी पोर्शन दिखेगा और उसके बाद जो है आप इस रेखांकित वाले भाग को इस तरह से इधर इस साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, यह देखिए यह ऊपर है तो यह गलत हो जाएगा। यह जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब का विलोम यह हो सकता है। यह आपका एक्यूरेट दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब यह होगा और देखिए यह आपका रियल दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, मिरर इमेज है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह सेम दिखा रहा है जिस तरह से प्रश्न आकृति में है उसी तरह से इसमें यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने टोटल 8 प्रश्न किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।